हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटे अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया सीगा वाई डू वी फॉल इल। नैक्सट जो आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटे वो है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सिस। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सिस। फूड रिसोर्सिस मतलब जो भी आप खाने पीने हैं। ठीक है, रिसोर्स मतलब जितों भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ फूड मिल रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जिन्हों आप कह सकते हैं। ठीक है, इंप्रूवमेंट क्यों? क्योंकि देखो डे बाय डे पॉपुलेशन है जी राइज हो रही है। ठीक है, तो एक तो जी क्रॉप्स ने उन्होंने क्वांटिटी भी इंक्रीज होनी चाहिए। क्वांटिटी एक बेटे क्वांटिटी इंक्रीज के नाल क्वालिटी भी तो इंक्रीज चाहिए है ना अपन। तो फसलों की क्वांटिटी क्वालिटी दोनों के अंदर राइज करना बाय यूजिंग वेरियस मैथड्स। सिर्फ क्रॉपिंग ही नहीं फूड के अंदर आती, फूड के अंदर होर बहुत सारे एनीमल प्रोडक्ट्स भी ने, जिमें एग्स हो गया, पोल्ट्री के अंदर आ गया, फिशेस ने। ठीक है, जो नॉन वेजिटेरियन लोग ने उन्होंने फूड्स भी। ठीक है, मतलब लाइक देखो ओवरऑल आप एग्स अगर आप कहिए कि सारे नॉन वेजिटेरियन नहीं होंगे, बट स्टिल वी आर डिपेंडेंट अपॉन द एनिमल्स। एनिमल्स के ऊपर तो आप सारे ही डिपेंडेंट है ना, फॉर द मिल्क, बटर, घी। ठीक है, सो ओवरऑल चाहे वो वेजिटेरियन है चाहे नॉन वेजिटेरियन, अपन एनिमल प्लस प्लांट्स दोनों के अंदर इंप्रूवमेंट चाहिए है, क्योंकि दोनों ही की ने फूड रिसोर्सिस ने। क्लियर? तो हूँ अपने को है बेटे फर्स्ट है अपने को डेफिनेशन एग्रीकल्चर है जोड़ा वो की होंगे है। एग्रीकल्चर वर्ड के अंदर दो वर्ड्स आते हैं। एग्री कल्चर दे अंदर दो वर्ड्स ने बेटे। एग्री मीन्स फार्म, फार्मिंग, कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। ठीक है, एग्रीकल्चर वर्ड के अंदर की हो गया अपने को दो वर्ड्स ने। वी हैव इज द एग्री मतलब फील्ड या फार्म एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। ठीक है, तो आप एग्रीकल्चर की है एक न्यू ब्रांच है बेटे साइंस की, जिहदे अंदर आप क्रॉपिंग के मैथड्स नू इंप्रूव करना, क्रॉपिंग के पैटर्न्स नू ग्रो करना, क्वांटिटी क्वालिटी नू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना, और सारिया प्रैक्टिसेस नू आपां इहदे अंडर पढ़ते हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज द एग्रीकल्चर। ठीक है, तो आपां चैप्टर के नाम का मतलब समझ आ गया, ये अंदर ये पता चल गया भी एग्रीकल्चर वर्ड है जोड़ा उस वर्ड का मतलब की है। तो एग्रीकल्चर के अंदर की आ गया ताकि न्यू मैथड्स ने जोड़े वो लगाए जान क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर। तो एग्रीकल्चर एक ब्रॉड टर्म के अंदर अगर आप कहिए तो एग्रीकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच स्टडीज द फील्ड प्रैक्टिसेस। ठीक है, चाहे वो प्लांट्स नाल रिलेटेड है, एनिमल्स दे नाल रिलेटेड है, ताकि नवे नवे मैथड्स ने जिहड़े वो आन मार्केट के अंदर जिहड़ी फसलां ने उन्होंने इंप्रूव किया जा सके। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर न्यू मैथड्स ऑफ द फूड प्रोडक्शन ने जिहड़े वो आएंगे, एज वेल एज बैटर वेराइटीज़ ने जिहड़ियां प्लांट्स दियां वो इंप्रूव जिहड़ियां ने वो ग्रो कीतियां जाणगियां, एज वेल एज आपां मिल्क एंड एग्स ने जिहड़े उन्हां दी क्वालिटी क्वांटिटी दोनों नू इंप्रूव कर सकते हैं। हुण है बेटे ह्यूमन दी डिपेंडेंस क्रॉप्स के उपर, एग्रीकल्चर के उपर। तो देखो डेली लाइफ के अंदर आप ऑयल्स तो लैके फूड दियाँ देखो आप किनिया चीज़ों लिए डिपेंडेंट हाँ एग्रीकल्चर के उपर। मिल्क, ठीक है, इस तो इलावा बेसिक्स अपनी जी रोटी है आप अपनी फूड लिए डिपेंडेंट है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के जोड़े सोर्सिस ने, ग्रेन्स ने जोड़े वो भी तो अपने को कितों आ रहे हैं, एग्रीकल्चर चो ही आ रहे हैं। इस तो इलावा अपने वेरियस ऑयल्स ने जोड़े उन्होंने भी आप एग्रीकल्चर के उपर ही डिपेंडेंट हाँ। तो अपने को आ गया ग्रेन क्रॉप्स, पल्सिस, ऑयल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फॉडर क्रॉप्स। ठीक है, तो क्रॉप्स की हो गया दैट इज अ प्लांट जो अपनी बेसिक नीड्स नू कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप अपने फूड, ऑयल्स, फ्रूट्स, ईवन फॉडर क्रॉप्स जिहड़ियां एनिमल्स खाते हैं उन्होंने क्रॉप्स लिए भी आप किदे उपर डिपेंडेंट हाँ, एग्रीकल्चर के उपर ही डिपेंडेंट हाँ। तो जनरल जे आर्टिकल्स ने बेटे। ठीक है, तो अपने को क्रॉप की हो गया वो प्लांट
जो कि एक लार्ज स्केल ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੂਡ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣ, दैट इज नोन एज द क्रॉप। क्लियर? तो क्रॉप की हो गया, क्रॉप्स मीन्स क्रॉप ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਜਾਂ ਫੂਡ ਰਿਲੇਟਡ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਰੋ ਕਰੀਏ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, that is called as the which is grown on a large scale where in the field। क्यों ग्रो किया जाता है? ताकि फूड की जिहड़ी नीड है वो कंप्लीट हो जाए। तो इस सारी चीज़ नू पूरा करन लई जो एक प्लांट है उस प्लांट नू आपां ओवरऑल कह दिंदे आ क्रॉप प्लांट। ठीक है बेटे? तो फूड दियां बेसिक नीड्स नू कंप्लीट करन लई जो फसलां ज़्यादा लंबे जिहड़ा है स्केल दे उपर लार्ज स्केल दे उपर ग्रो कीतियां जांदियां ने उन्हां नू आपां क्रॉप्स कहने आ, जिहदे अंदर अपने बेसिक नीड्स जिहदे अंदर पल्सिस, ग्रेन्स, ऑयल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसिस ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਨੇ, ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਇਜ਼ ਫਰਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਜਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਦਾ ਕ੍ਰੌਪਸ। ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟੇ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਦੋ पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देने हैं। ठीक है? तो दो केड़ियां ने तुसी लोअर क्लासेस तो पढ़ते आ रहे हो, तो उन्होंने क्रॉप्स नो उन्होंने सीजन के अकॉर्डिंग दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देंगे हैं बेटे। फर्स्ट अपने को आ गया क्रॉप डिवीजन ऑफ द क्रॉप्स ऑन द बिहाफ ऑफ देयर सीजन। दे आर डिवाइडेड इनटू खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। ठीक है? ये तो फिर लोअर क्लासेस तो आई थिंक सो 6th 7th क्लासेस तो ही स्टार्ट हो जाता है। तो खैरिफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होंदियां ने बेटे जिहड़ियां रेनी सीजन दे अंदर ग्रो होन। ठीक है? यानी कि आप इन्हां नूं गर्मी दीयां फसलां भी कह दिंदे आ। रेनी सीजन दे अंदर जो क्रॉप्स ग्रो होन उन्हां नूं आपां खैरिफ क्रॉप्स कह दिंदे आ, जिन्हां दा ग्रोइंग सीजन हुंदा है जून तो लैके अक्टूबर तक। So these are also known as the crops of rainy season grown in the at the time of June to October। ठीक है? जून तो लेके अक्टूबर तक ये फसलां ने जिहड़ियां वो ग्रो कीतियां जांदियां ने। नेक्स्ट है बेटे रबी क्रॉप्स जिन्हां नूं विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है या रबी सीजन क्रॉप्स कहा जाता है, जो कि नवंबर तो लेके अप्रैल तक ग्रो किए जाते हैं। तो दीज आर ऑल्सो नोन एज विंटर सीजन क्रॉप्स जो कि बोईया जांदियां ने नवंबर के अंदर एंड जिन्हां नूं आपां कह सकते हैं कि लिया जाता है दैट इज इन द अप्रैल सीजन। क्लियर है? तो नवंबर तो अप्रैल तक यह ने जून तो लेके अक्टूबर तक। अपने को एग्जाम्पल्स की ने खरीफ क्रॉप्स दी एग्जाम्पल्स ने बेटे, क्योंकि आप ऑलमोस्ट सारे बच्चे पंजाब तो ही हो तो आपको पता है कि जून के अंदर राइस ने जेडे वो बोए जाते हैं, मेज, कॉटन, ये सारे ने जेडे ये जून के अंदर बोए जाते हैं। ठीक है? एंड रबी क्रॉप्स के अंदर आ जाते हैं बेटे अपने को वीट, बारले, पीज, मस्टर्ड, ये सारे अपने को आ गए रबी क्रॉप्स के अंदर एग्जाम्पल्स आ गया। ठीक है? इन जनरल अगर आप कहिए तो रेनी सीजन के अंदर राइस ग्रो किए जाते हैं, पैडी या राइस। विंटर सीजन के अंदर अपने को आ गया वी हैव इज द वीट। जनरल टू क्रॉप्स दी आप एग्जाम्पल्स लै लिया। ठीक है? तो रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। उस तो बाद में बेटे अपने को है कि सीजनल कल्टीवेशन है जिहड़ी ये अश्योर करती है कि क्रॉप्स ने जिहड़ियां वो मैक्सिमम यील्ड आपां नूं देणगियां। आपां फसलां नूं डिफरेंट सीजन के अंदर क्यों ग्रो कर रहे हैं? क्योंकि एक फसल है जिहड़ी वो सर्दी के अंदर ही ग्रो कर रही है, एक है जिहड़ी वो गर्मी के अंदर ग्रो कर रही है। तो इसका मतलब की हो गया कि वह अपने को की होना चाहिए कि उनके सीजन के अकॉर्डिंग वो आपां नूं ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्रेन्स ने जिहड़े वो देणगे। इस तो इलावा आपां फसल की जिहड़ी यील्ड है या क्रॉप है जिहड़ी वो होर किवें इनक्रीज की जा सकती है? क्रॉप इनक्रीज करने लई बेटे देखो
ਸਿਰਫ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬੇਟੇ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਸੀਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਨਰਚਰ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਸੋਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੀਜ਼ਨ ਸਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸੋਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਤਾਂ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਯੀਲਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤਾਂ ਕ੍ਰੌਪ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਰਚਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਸੀਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖਿਆ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਫੂਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਫੂਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੌਪਸ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਰਬੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਐਂਡ ਖਰੀਫ ਕ੍ਰੌਪਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਰਚਰਿੰਗ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੀਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਚੂਜ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕਸ ਆ ਗਏ ਬੇਟੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੌਪ ਵੈਰਾਈਟੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਮੈਥਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, crop variety improvement methods. What are the methods to improve the varieties of the crops? So that comes under the crop variety improvement methods. Crop variety improvement, देखो बेटे इस चैप्टर के अंदर जनरल गल्लां ने, बस आप पॉइंट्स ने जेडे उन्होंने प्रॉपर वे दे अंदर लर्न करने। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट मैथड्स, तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट मैथड्स का मतलब हो गया कि आप क्रॉप्स नु इंप्रूव किवें कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल है कि आप इंप्रूव करना ही क्यों है, वेरियस एस्पेक्ट्स टू इंप्रूव द क्रॉप्स। इस आर्टिकल के अंदर फर्स्ट आ गया, देखो आप किसी चीज में इंप्रूव करना है, अपन को इतना पता होना चाहिए ना कि आप वो कर क्यों रहे हैं, वाई वी आर डूइंग सच काइंड ऑफ द प्रैक्टिसेस। ठीक है, हाँ जी बेटे, तो आप फसलों को इंप्रूव करना ही क्यों चाहते हैं। फर्स्ट वी हैव इज वाई, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स कि आप फसलों को इंप्रूव करना ही क्यों है। ठीक है, फर्स्ट अपने को क्या आ गया बेटे, टू obtain higher yield of the crop, फसल दी उत्पादन है जेडी, प्रोडक्शन है जेडी वो ज़्यादा होए। क्यों, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि पॉपुलेशन है जेडी वो डे बाय डे राइज करी जा रही है, तो यील्ड है जेडी वो अच्छी होए। उस तो बाद आपां प्लांट नू स्ट्रेस तो वेरियस काइंड्स ऑफ द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ने जेडे उन्हां तो बचा सकिए कि उन्होंने ऊपर कोई चूहे, कोई रैटल्स अपने को जेडे ने रोडेंट्स ने जेडे वो अटैक ना कर सकन। अबायोटिक मतलब अगर बारिश हो रही है या टेंपरेचर का कोई इफेक्ट है, आप प्लांट्स नू किवें बचा सकते हैं, प्लांट्स नू किवें इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इस तो इलावा है बेटे अपने कोल वी हैव इज द डिजायरेबल क्वालिटी, तो प्लांट के अंदर जो आप चाहते हैं न्यूट्रिएंट्स ने जेडे वो प्रेजेंट होन, तो डिजायर्ड क्वालिटी मैं चाहती हूँ कि मेरे प्लांट के अंदर विटामिन ए प्रेजेंट होए, तो आप ਉਹਦੇ अंदर विटामिन ए ਦੇ जीन्स या विटामिन ए ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। दैट इज द डिजायर्ड क्वांटिटी ਤੇ डिजायर्ड क्वालिटी। डिजायर्ड ਉਹਦੇ अंदर ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਬੇਟੇ अगर आप चाहते हैं कि फसल है जी जल्दी मैच्योर हो जाए, टाइम ऑफ मैच्योरिटी है जोड़ा आप इंप्रूव करना चाहते हैं, जल्दी पक जाए फसल या लेट पके, जो भी वट्सएवर वी आर रिक्वायरिंग अकॉर्डिंग टू आवर
वी कैन से रिक्वायरमेंट कि जो अपने नीड है। फॉर एग्जाम्पल मैं इत्थे एक एग्जाम्पल देनी मैच्योरिटी के अंदर टमैटोज ने जेडे सपोज एक सिटी है ए, वो टमैटोज उन्होंने कोल ग्रो नहीं होंगे, वो टमैटोज मंगवा रहे हैं सिटी बी तो। सिटी बी ते सिटी ए दे अंदर काफ़ी डिस्टेंस है। ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਮੈਟੋਜ਼ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲੋਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਟਮੈਟੋਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਟਮੈਟੋਜ਼ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਹੋਈ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਮੈਟੋਜ਼ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸੌਫਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਟਮਾਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਬ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਟਮਾਟਰ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ सिटी ए वाले लोग ने जिहड़े वो हमेशा महंगे टमाटर खरीदते, लेकिन रिसर्चर्स कहते हैं कि इन्हों टमैटोज ने जिहड़े वो सही प्राइस से जो कि बाकी सिटीज़ के अंदर मिल रहे हैं उवें मिलन, यानी कि वो लोडिंग के अंदर जिहड़ी नुकसान हो रहे हैं उन्होंने इंप्रूव किया जाए। तो टमैटोज के अंदर कुछ इस तरह के जीन्स ने या टमैटोज के अंदर कुछ इस तरह की इंप्रूवमेंट की जाए कि जदों आप उन्होंने उतारीए तो वो हार्ड होन पर पके हुए होन ते ग्रीन होन, ताकि जदों आप उन्होंने लोड करके सिटी ए दे अंदर पहुंचावांगे तो वो उत्थे जाके वो अपने आप उन्होंने पूरी तरह रेड बना लैन। ठीक है, तो दैट विल बी उन्हों का नुकसान डिक्रीज हो गया तो ए वाली सिटी नूं पूरा दा पूरा फायदा है जिहड़ा वो होना स्टार्ट हो गया। क्लियर। तो इस तरह दी प्रैक्टिसेस ने जिहड़ियां वो एग्रीकल्चर के अंदर लेके आना ताकि फसलों के टाइम ऑफ मैच्योरिटी है जिहड़ी उन्होंने इंप्रूव करना। उस तो बाद है बेटे जो भी एग्रोनॉमिकल ट्रेट्स ने, न्यूट्रीएंट्स ने, उन्होंने दे अंदर आना। ये आप पहले भी था न्यूट्रीएंट्स का लैवल है जिहड़ा वो अप करना, किवें फसलों के अंदर न्यूट्रीएंट्स का लैवल है जिहड़ा वो अप किया जाए, डिजायर्ड क्वालिटीज़ ने जिहड़ियां वो फसलों के अंदर इंट्रोड्यूस हो जान। ठीक है, तो ये एस्पैक्ट्स ने कि आप क्रॉप्स दियां वैरायटीज़ नूं इंप्रूव किवें क्यों करना चाहते हैं, तो दीज आर द एस्पैक्ट्स। उस तो बाद है बेटे एस्पैक्ट्स तो बाद आपां तो पता चल गया आप क्यों कर रहे हैं। हुण आपां देखांगे कि आप फसल की वैरायटी नूं इंप्रूव कर किवें सकते हैं। फर्स्ट मैथड है बेटे, फर्स्ट मैथड है वी कैन से फर्स्ट मैथड अंडर द इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप वैरायटी। इहदे अंदर हाइब्रिड प्रोडक्शन। हाइब्रिड प्रोडक्शन किवें है। फॉर एग्जाम्पल मेरे कोल एक राइस का प्लांट है ए, इस प्लांट के अंदर ना राइस है जिहड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि नंबर इज हाई। राइस बी प्लांट है बी, इहदे अंदर की हो रहा है नंबर ऑफ ग्रेन्स इज लेस ऑन द प्लांट, नंबर ऑफ ग्रेन्स इज लेस ऑन द प्लांट बट द क्वालिटी is too good. Quality is good. Here quantity is good but quality is not good. आपा ने दोनों प्लांट्स दे जीन्स नूं कुछ इस तरीके दे नाल मिक्स किया कि एक हाइब्रिड तैयार करता सी प्लांट जिहदी क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों ही अच्छे होंगे एंड सच प्लांट इज कॉल्ड एज द हाइब्रिड प्लांट, जिहदे अंदर ए दे गुण भी होंगे ते बी दे गुण भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इस तरीके दे नाल जिहड़े प्लांट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं बेटे उन्होंने कहते हैं हाइब्रिड प्रोडक्शन। ठीक है, तो इट इज द फर्स्ट मैथड ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट। ठीक है, क्रॉप इंप्रूवमेंट के अंदर यह फर्स्ट मैथड है। इत्थे आपां ध्यान की रखना हुंदा बेटे, सब तो पहले जिन्होंने तुसी क्रॉस करा रहे हो उन्होंने प्लांट्स नो, मतलब पेरेंट्स हो गए ना, जे आप एक हाइब्रिड बना रहे तो पेरेंट्स नू चूज करना इज वन ऑफ द बिग डील। ठीक है, तुसी पेरेंट्स नू किवें चूज करते हो, जिहदी क्वालिटी क्वांटिटीज देख के कि इन्हां तो नेक्स्ट जिहड़ी जनरेशन है वो अच्छी आऊगी, दैट इज द चूजिंग चॉइस ऑफ द पेरेंटल प्लांट। उस तो बाद क्रॉस ब्रीडिंग लई तुसी केड़े-केड़े प्लांट्स चूज कर रहे हो। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग मतलब तुसी उन्हां प्लांट्स तो जदों नैक्सट बना रहे हो तो तुसी की चीज़ां मतलब लाइक वी कैन से कि
पेरेंट्स ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ A ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ, 100 ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ B ਕੈਟੇਗਰੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ 10 ਪਲਾਂਟਸ ਚੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਗੁੱਡ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 100 ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 100 ਚੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ 10 ਚੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ 90 ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੋਣਗੇ। दैट इज द चूजिंग ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है। तो प्लांट ब्रीडर्स ने जेडे वो अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग चूज करते हैं, ठीक है। तो क्रॉप प्रोडक्शन दे अंदर है ये अपने को सब तो अच्छा मैथड है बेटे हाइब्रिड फॉर्मेशन, ठीक है। इस तो बाद है बेटे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज द सेकेंड मैथड। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦੇ बेटे, सेकेंड मैथड इज रिकॉम्बिनेंट, जिवें मैं तुहानूं बार-बार जीन्स कह रही हां, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जिवें मान लो मेरे कोल एक प्लांट है, मैं इहदे अंदर विटामिन ए इंट्रोड्यूस कराना चाहनी हां, क्योंकि किसी जगह दे अंदर विटामिन ए दी डेफिशिएंसी है लोकां दे अंदर। मैं ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦੇ ਜੀਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਵੇਰੀਅਸ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ, ਵੇਰੀਅਸ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆਫ ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਇਸ ਸੀਡ ਦੇ ਜੀਨੋਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦੇ ਜੀਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾ ਦੂੰਗੀ, ठीक है, या ਉਹਦੇ ਜੀਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾ ਦੂੰਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਰੋ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਵਟਸਐਵਰ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਕॉम्बिनेंट ਡੀਐਨਏ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਇਟ इज द टेक्नीक ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜੀਨਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਪਰੂਵ कर सकते हैं, ठीक है बेटे। तो दैट इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड फर्स्ट वाज द हाइब्रिड मेकिंग और हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिड मेकिंग के अंदर फर्स्ट है पेरेंट्स नु चूज करना इज डिफिकल्ट टेक्निक, ठीक है। उस तो बाद है बेटे क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट किवें कर सकते हो, हुन है क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। सेकंड आर्टिकल इज क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट कि आप क्रॉप दी प्रोडक्शन नु किवें इंप्रूव कर सकते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, प्लांट तो इंप्रूव कर लिया, चाहे हाइब्रिड मेकिंग टेक्निक लगा लो चाहे आरडीएनए लगा लो, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਯੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਮਿਲੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। किवें इंप्रूव कर सकते हैं, फर्स्ट वी हैव इज द न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। प्लांट तब ही अच्छा होगा जब सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रॉपर होगी, सॉइल के अंदर इरीगेशन है जड़ी वो प्रॉपर होगी। एंड थर्ड आई हैव इज द थर्ड पॉइंट आई हैव इज द क्रॉपिंग पैटर्न्स, फसलां उगाइयां किवें जान, ठीक है। तो दीज आर द जनरलाइज्ड मैथड्स। न्यूट्रिएंट्स रिच होनी चाहिए क्रॉप, तद ही इंप्रूव होगी जब सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे, जब वो प्रॉपरली इरीगेट मतलब उन्होंने पानी सही अमाउंट के अंदर मिलूगा, ਉਹਦਾ पैटर्न ऑफ ग्रोथ है जिहड़ा ਉਹ अच्छा होगा, ठीक है। तो अपने को फर्स्ट है जिहड़ा दैट वी हैव इज द न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यानी कि अगर देखो एक प्लांट है ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਗਰੋ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਰਸਟ ਮੈਥਡ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ 2 ਮੈਥਡਸ ਆਪਾਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਰਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ,
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो स्मॉल अमाउंट के अंदर रिक्वायर्ड है बट अगर उस तो भी घट ने तो एक प्लांट है जिहड़ा उन्होंने डेफिशिएंसी डिजीजेस हो जाएंगे। ओह न्यूट्रीएंट्स माइक्रोन्यूट्रीएंट्स ने जो कि आई लगा लो कि 1 ग्राम तो भी घट रिक्वायर्ड ने पर डे बट अगर उस तो भी घट सॉइल के अंदर प्रेजेंट ने तो प्लांट नू डेफिशिएंसी डिजीजेस हो जाएंगियां। जे उस तो ज़्यादा हो गए तो प्लांट नू टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब जिन्ना जो रिक्वायर्ड है उतना ही मिलना चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन द लेस अमाउंट टू ए प्लांट and macronutrient which are required in a large amount by a plant। ठीक है, macronutrients which are required in a large amount by the plant। ठीक है बेटे, तो micronutrients के अंदर अपने को की आगे बेटे we have is the molybdenum, manganese, chlorine, copper, boron, zinc, iron। तीन कर लो, boron, zinc, iron they are micronutrients। boron, zinc, iron। Macro which are required in a large amount by the plant जिदे अंदर NPKs कर लो, phosphorus, nitrogen, potassium। ठीक है, तो NPKs NPK। ठीक है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, हुणे बेटे मिनरल रिप्लेनिशमेंट। मिनरल रिप्लेनिशमेंट की है अगर मान लो तुसी एक जगह ते धरती के उपर बार बार फसलां उगाई जा रहे हो। ठीक है, तो धरती के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स ने माइक्रो और मैक्रो वो घटने शुरू हो जाएंगे। अगला प्लांट ग्रो करन लई थोनू सॉइल नू मिनरल रिच करना पऊगा, चाहे तुसी उन्होंने मैन्योर दो, चाहे तुसी उन्होंने कैमिकल्स दो, चाहे तुसी उन्होंने कोई भी थर्ड सबसटेंस दो। ठीक है, आपां हुणे डिस्कस करते हैं। तो सॉइल दे अंदर मिनरल्स दे लेवल नू एनहेंस करना इज कॉल्ड एज मिनरल रिप्लेनिशमेंट। मिनरल रिप्लेनिशमेंट की हो गया बेटे वी हैव इज द प्लांट्स ने जेडे उन्हां नू डिजायर्ड क्वांटिटी देना। सॉइल दे अंदर मिनरल्स दी कमी नू की करना, रिट्रीव करना, that is called as the mineral replenishment। This is the definition important according to the examination point of view। ठीक है, mineral replenishment। mineral replenishment मतलब धरती दी खोई हुई कमी नू पूरा करना is called as mineral replenishment। To make the soil rich with the minerals is called as mineral replenishment। ठीक है, सॉइल के अंदर वापस मिनरल्स ने जिहड़े उन्हां नू पूरा करना। किवें पूरा कर सकते हो तो आपां दो तरीके दे नाल पूरा कर सकते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स दे राही। मैन्योर्स की ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने जो फसलों के अंदर कमी नू पूरा करते हैं। फर्टिलाइजर्स की ने एक केमिकल्स ने, ठीक है, जो कि फसल दे अंदर सॉइल दे अंदर कमी नू पूरा करते हैं। तो मैन्योर की है नेचुरल फर्टिलाइजर है बेटे जो कि एनिमल या प्लांट्स दे ही वेस्ट तो बनाया जाता है। ठीक है, तो मैन्योर की हो गया एक नेचुरल सबसटेंस है जो कि अपने को प्लांट्स या एनिमल्स दे वेस्ट तो यानी कि काउ डंग तो बनाया जाता है जो कि फसलों की कमी नू पूरा कर देता है। इट इज ऑर्गेनिक इन नेचर, इट इज गुड इन नेचर। ठीक है, ये अपने को दो तीन तरह की होंगी, फार्म यार्ड मैन्योर एंड कंपोस्ट हो गया, वर्मी कंपोस्ट के अंदर हो गया वर्मी कंपोस्ट। फार्म यार्ड मैन्योर होंगी है जो कि काउ डंग तो प्रिपेयर्ड होंगी है, एंड कंपोस्टिंग होंगी है बेटे जो कि गले सड़े वेजिटेबल्स दे पील्स हो गए। इस तो इलावा वॉर्म्स ने जिहड़े उन्हां दी हेल्प दे नाल जिहड़ी कंपोस्ट प्रिपेयर की जाती। मान लो सपोज मेरे को वेजिटेबल्स या प्लांट्स का कोई वेस्ट है जिहदे अंदर वॉर्म्स ने, वॉर्म्स उन्होंने खाएंगे, उन्होंने ब्लैक कर देंगे। वॉर्म्स ने अपना एक्सक्रीटा उस सॉइल के अंदर या उन्होंने छिलकियां के अंदर जो भी वो खा रहे हैं सॉइल के अंदर उन्होंने अपना एक्सक्रीटा वो अंदर रिलीज किया। उन्होंने एक्सक्रीटा के अंदर गुड सबसटेंसेस ने फॉर द क्रॉप्स लाइक नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है। ठीक है, तो वो
वर्मी कंपोस्ट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ that is the composting, ਠੀਕ ਹੈ। वर्मी ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਬਿਨਾ ਵਰਮਸ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਮਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਏ अर्थ वॉर्म्स तो उन्होंने आप वर्मी कंपोस्टिंग कहने हैं, ठीक है। तो मैन्योर दे अंदर अपने को आ गया तीन तरह दो तरह लिख लो। फार्मयार्ड मैन्योर, फार्मयार्ड मैन्योर केड़ी होगी बेटे, जो कि खेतां दे ही वेस्ट तो प्रिपेयर की जाए, काओ डंग तो प्रिपेयर की जाए, बेसिकली फार्मयार्ड। दूसरा आ गया अपने को अंदर कंपोस्ट। कंपोस्ट दे अंदर अपने को है वर्मी कंपोस्ट। एदा कंपोस्ट दो तरह नाल कीता जा सकदा है। कंपोस्टिंग नैचुरली छिलकियां तो बनाया जाए जेड़ा, वर्मी कंपोस्टिंग जिहदे अंदर वर्म्स दी हेल्प है जेड़ी ओह लिती जाए, ठीक है बेटे। एंड थर्ड है अपने को अंदर ग्रीन मैन्योर, जो कि अगेन आप ये कह सकते हैं कि जेड़े खेतों के अंदर जो वेस्ट ग्रीन्स ने उन्हां तो प्रिपेयर की जाए, दैट इज द ग्रीन मैन्योर, ठीक है। हुण अपने को फर्टिलाइजर्स की होंदे ने, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैन्योर है जिहड़ी इहदा फायदा की है। मैन्योर दा फायदा ये है ऑर्गैनिक है, ये फसलों को नुकसान नहीं पहुँचाती। इहदियां कमियां की ने, ये ज़्यादा अमाउंट च प्रोड्यूस नहीं हुंदी, तो इहनूं आपां इमीडिएट बूस्टिंग अप लई ये टाइम लैंदी है, ठीक है। तो इहदा ये नुकसान है कि आपां उन्नी जिन्नी प्रोडक्शन के अंदर आपां नूं ये चाहिदी है उन्नी हाई अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो पाती, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स की ने इन टर्न इन्हां दे बेचारियां हैगियां अच्छियां ने, बट उन्ने अमाउंट च प्रोड्यूस नहीं हुंदी। फर्टिलाइजर्स कैमिकल सबसटेंसिस ने जिन्होंने पाउडर की फॉर्म के अंदर खेतों के अंदर पाया जाता है, तो फसलों को की कर देंगे ने, एनहेंस कर देंगे हैं। तो अपने को फर्टिलाइजर्स आर द वी कैन से न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। तो ये कैमिकल्स ने, इन्हां दी एडवांटेजेस की ने कि ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक ने, ईजीली स्टोर्ड ने, लैस अमाउंट के अंदर अवेलेबल ने। बट ड्रॉबैक की है कि कैमिकल्स ने इन्हां दा अपनी हैल्थ लई भी ये डेंजरस ने। अगर ये लार्ज क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं तो ये अपने ह्यूमनस लई या नेचर लई, क्योंकि स्प्रे की फॉर्म च दिते जा रहे हैं, ठीक है, इन्हों छिड़किया जा रहा है, तो ये अपनी हैल्थ लई है जिहड़ा वो एक तरह का डेंजर है। तो अपने कोल की हो गया इन्हां दे शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स ने बेटे, ये सॉइल की फर्टिलिटी नूं एक टाइम लई तो इंड्यूस कर देंगे ने, पर उस तो बाद ये सॉइल की फर्टिलिटी नूं लॉन्ग टर्म लई इनक्रीज नहीं कर सकते। तो बेटे अपने को की आ गया, आप फसलों को इंप्रूव क्यों करना है, वाई डू वी नीड टू इंप्रूव द क्रॉप्स, हाउ वी कैन इंप्रूव द क्रॉप्स, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन जिहड़ा है उहदे इंप्रूवमेंट के मैथड्स की ने, एंड इस तो इलावा आप न्यूट्रीएंट्स की हेल्प के नाल या इरीगेशन की हेल्प के नाल क्रॉप्स नूं किवें इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। जनरलाइज्ड मैथड्स के अंदर दो आ गए, RDNA एंड हाइब्रिडाइजेशन। इस तो इलावा ये अपने को सेकेंड मैथड्स ने जिन्हां दे नाल आपां क्रॉप्स नूं इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये हजे कंप्लीट नहीं होया, हजे आप सिर्फ फर्स्ट जिहड़ा है इहदे अंदर डिस्कस किया, वो भी मैं उहदे अंदर भी एक ऑर्गैनिक फार्मिंग रहिंदा है। ऑर्गैनिक फार्मिंग तो बाद आप इरीगेशन स्टार्ट करांगे बेटे, फिर ज़्यादा हो जाएगा, दैट इज़ वाई आई शुड स्टॉप ओवर हियर। तो इत्थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डिफरेंशिएट बिटवीन मैन्योर एंड fertilizers. What is the difference between manures and fertilizer? What are rabi crops, what are kharif crops, ठीक है। Why do we need to improve the crops, what is RDNA technology, what is hybrid making, ठीक है। तो नोट्स प्रोबेबली मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रोवाइड करा दूंगी बेटे। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने तो पिछले चैप्टर के ही नोट्स नहीं लिते हैं, सो what is the fun of giving you the notes of the second chapter, ठीक है। तो प्लीज़ इन्हों इत्थों तक अपनी बुक्स चो रीड कर लो। सो विल डिस्कस अबाउट द नोट्स इन द क्लास, ठीक है। ये चैप्टर वैसे थोड़े सिलेबस के अंदर आई थिंक सो फॉर द ईयर 2020 इट इज़ डिलीटेड, बट आपां क्योंकि फॉर द लॉन्ग टर्म्स आपां नूं सिलेबस चाहिदा हुंदा है, ठीक है। हमेशा लिए तो डिलीट नहीं हैगा ना, तो कुछ बच्चों ने नैक्सट जिहड़ा है साइंस के अंदर जाना हुंदा है, फॉर दैम इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं नहीं चाहती हैगी कि 10th के अंदर तुहानूं किसी कॉन्सैप्ट नूं समझण च प्रॉब्लम आए, दैट इज़ वाई जस्ट गो विद द चैप्टर, ठीक है। ईजी है, आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आऊगी, आराम नाल पढ़ोगे, जस्ट एक स्टोरी की फॉर्म च पढ़ो, थोनों चैप्टर अपने आप लर्न हो जाएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आई यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।